हेलो, मैं डॉक्टर प्रियंका सैनी। वीडियो के इस पार्ट में मैं बीएड फर्स्ट ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट में सामाजिक अध्ययन का महत्व से संबंधित आज डिस्कशन करूँगी। ये प्रश्न पत्र सत्र 2017 के प्रश्न पत्र के अंतर जो MLSU द्वारा मुख्य एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है उसमें आया है, जिसका व्यू आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। इसमें प्रश्न पत्र के भाग ए में प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है कि वर्तमान समय में सामाजिक विज्ञान का महत्व बताइए। इंग्लिश में व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंस इन प्रेजेंट सिनेरियो और प्रेजेंट टाइम। सो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहकर ही अपना जीवन यापन और समाज के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए अपना विकास करता है। चूँकि वर्तमान परिस्थितियाँ परिवर्तनशील है और दिनों दिन मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है, उसी के अंतर्गत शिक्षा भी अछूती नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में भी दिनों दिन विकास तीव्र गति से हो रहा है और जिसका प्रभाव माध्यमिक स्तर के विषयों में सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत भी परिलक्षित होता है। पाठ्यक्रम को सदैव नवीनता प्रदान करना, पाठ्यक्रम को लचीला बनाए रखना और पाठ्यक्रम को समय के अनुसार प्रासंगिकता प्रदान करना, यह उस पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषता है जो पाठ्यक्रम को सजीव, जीवंत और विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त बनाती है। इस पाठ्यक्रम को पढ़कर ही बालक अपने भावी जीवन में एक आदर्श नागरिक बनता है और समाज के विकास में अपना योगदान देता है। इसी दृष्टि से सामाजिक अध्ययन का महत्व भी महत्वपूर्ण है। सामाजिक अध्ययन के महत्व को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है व्यक्तिगत दृष्टि और दूसरा है सामाजिक दृष्टि। वर्तमान समय में व्यक्तिगत दृष्टि से यदि सामाजिक अध्ययन के महत्व की बात की जाए तो उसका पहला पॉइंट है कि सामाजिक चरित्र का निर्माण। समाज की इकाई मनुष्य है और समाज में मनुष्य के आपसी संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है और इसी विषय वस्तु को सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भी विषय सामग्री के रूप में लिया जाता है। चूँकि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से बालकों में सामाजिक गुणों, सामाजिक उत्तरदायित्वों और सामाजिक कर्तव्यों तथा अनुशासन के साथ जीवन जीने की कला का ज्ञान सिखाया जाता है, जिससे उसमें सामाजिक चरित्र का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट है मानसिक शक्तियों का विकास। सामाजिक अध्ययन से बालकों में मानसिक शक्तियों का विकास होता है, जिससे उनमें तर्क, चिंतन, मनन आदि ये कई मानसिक शक्तियाँ हैं जो बालक को तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति पर सोचने, समझने, विचार करने और सामाजिक समस्याओं के समाधान करने में मदद करती है। तीसरा है व्यवहारिक समस्याओं का समाधान, जो अभी ऊपर उल्लेखित किया ही है कि वर्तमान समय में समाज और राष्ट्र में दिनों दिन परिवर्तन परिलक्षित होते हैं, जो समाज में कई प्रकार की समस्याओं को जन्म देते हैं और इन्हीं समस्याओं का व्यवहारिक समाधान इस सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत उन्हें सुझाया जाता है। जैसे ये समस्याएं हैं आतंकवाद, जनसंख्या वृद्धि, गरीबी, बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण इत्यादि। इसके बाद है उत्तरदायित्व के निर्वाह में समर्थता। सामाजिक अध्ययन बालकों में समाज के सक्रिय नागरिक होने के नाते उसमें समाज के उत्तरदायित्वों, कर्तव्यों और कुशलताओं का निर्वाह करने में समर्थता से संबंधित नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन कराया जाता है, जिससे वह अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में समर्थ बन सके। इसके पश्चात है बालक में सामाजिक आदतों और कुशलताओं का विकास। चूँकि बालक सामाजिक प्राणी है, समाज के नियम, मर्यादाएं, कर्तव्य, अनुशासन इन सभी का पालन करना और
कुशलतापूर्वक इनका पालन करना ही उसका परम कर्तव्य है, तभी वह समाज के विकास में अपना योगदान दे सकेगा। इसके पश्चात है वातावरण के साथ व्यवस्थित करना। चूँकि सामाजिक विज्ञान मानवीय संबंधों का उसके वातावरण में अध्ययन है, अतः उसे उसके वातावरण का ज्ञान प्रदान करने के लिए और उसके मानव के साथ संबंधों का प्रभावी रूप से ज्ञान प्रदान करने के लिए मानव शास्त्र और भूगोल से संबंधित विषय वस्तु का इसमें सम्मिश्रण किया गया है, जिससे वह अपने वातावरण के साथ स्वयं को समायोजित कर सके और उचित आचरण करते हुए समाज में विकास कर सके। इसके पश्चात है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण में व्यक्ति को सामाजिक अध्ययन व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर अंतर्राष्ट्रीय हित में सोचने की दृष्टि और जागरूकता प्रदान करता है। वह राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं को भी बालकों के समक्ष प्रस्तुत करता है और उनके समाधान के उपाय भी सुझाता है, जिसमें वर्तमान समय में ज्वलन समस्या है आतंकवाद, पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग। इसके साथ ही कई महामारियां भी हैं जो एक देश ही नहीं बल्कि समूचे विश्व को प्रभावित करती है। तो बालक को सामाजिक अध्ययन में इससे संबंधित ज्ञान प्रदान कर समस्याओं का समाधान करने के लिए सकारात्मक सोच विकसित करता है। साथ ही वसुदैव कुटुंबकम और भाईचारे की भावना का विकास करता है, जिससे उसमें अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित होता है। इसके पश्चात है सामाजिक अध्ययन के महत्व में उसके सामाजिक दृष्टि से कौन कौन से महत्व है। उसमें पहला है सहयोग की भावना। बालक समाज में रहकर ही अपना जीवन यापन करता है और समाज के सभी व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों का निर्वाह करते हुए उसमें सहयोग की भावना का विकास होता है, ताकि वह अपने सामाजिक संबंधों को, व्यक्तिगत संबंधों को अच्छी तरह से निर्वाह कर सके और समाज के विकास में एक सक्रिय नागरिक की भूमिका अदा कर सके। इसके पश्चात है स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास। सामाजिक अध्ययन में स्वस्थ दृष्टिकोण के विकसित करने के लिए सामाजिक अध्ययन की विषय सामग्री में पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, सभी धर्मों से संबंधित अच्छी अच्छी बातें, साथ ही विभिन्न समाजशास्त्री, दार्शनिकों और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों से संबंधित पाठ्य वस्तु को सम्मिलित किया गया है, जिससे बालक में स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास हो सके। इसके पश्चात है विरासत एवं संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना। सामाजिक अध्ययन में इतिहास की विषय सामग्री को भी सम्मिलित किया गया है, जिसमें मानव विकास का अध्ययन, विभिन्न आंदोलन, क्रांतियाँ, स्वतंत्रता संग्राम, साथ ही भारतीय विरासत के अंतर्गत किले, इमारतें और इससे संबंधित कई विषय वस्तु ऐसी है जो भारत की विरासत को बालकों के सामने प्रस्तुत करती है। वह विरासत जो आज निष्प्राण हो गई है, जिसे आज कोई जानता नहीं, ऐसी सामग्री को इतिहास के अध्ययन के माध्यम से जो सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित किया गया है, उससे बालकों को परिचित कराया जाता है, ताकि वह अपनी भारतीय संस्कृति और विरासत के प्रति सम्मान की भावना रख सके। इसके पश्चात है समाज की प्रगति का मार्ग। चूँकि बालक को उपरोक्त सभी एकीकृत विषयों के अध्ययन से समाज के विकास में योगदान करने के लिए वो समस्त बातें और तथ्यों का अध्ययन कराया जाता है, जिससे वह समाज की प्रगति के मार्ग में एक साधन का काम कर सके और समाज की प्रगति के लिए भावी जीवन में ऐसे क्रांतिपूर्वक कार्य कर सके जो समाज को एक तीव्र गति से विकास की दशा प्रदान करता है। इसके बाद है एकता और दृढ़ता लाना। चूँकि भारत में विभिन्न धर्मों, जातियों, वर्णों इत्यादि के लोग निवास करते हैं, इसलिए भारतीय संस्कृति को विविधता की संस्कृति भी कहा जाता है। सामाजिक विज्ञान बालकों में एकरूपता की भावना का विकास करता है, चूँकि उसमें ऐसी विषय सामग्री पढ़ाई जाती है जो सभी धर्मों, वर्णों, जातियों से संबंधित उसके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करती है
और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ साथ एकरूपता और दृढ़ता की भावना का भी उसमें विकास होता है। इसके बाद है सामाजिक जीवन को उन्नत, सफल और समृद्ध बनाने में सामाजिक अध्ययन आवश्यक है, कि सामाजिक जीवन में बालक अपने सामाजिक संबंधों का किस प्रकार निर्वाह कर सकता है और किस प्रकार उनको सफलतापूर्वक जीते हुए समाज के विकास में अपना योगदान दे सकता है। इसके पश्चात है जागरूकता और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, जो कि ऊपर उल्लेखित किया है, सेम एज वही मैटर रहेगा। इसके बाद है समीक्षात्मक चिंतन, चूँकि व्यक्तिगत रूप से बालकों में मानसिक शक्तियों का विकास करने का कार्य सामाजिक अध्ययन करता है, तो सामाजिक दृष्टि से समाज में होने वाली गतिविधियों, समाज के विकास, समाज की जितनी भी क्रियाएं हैं और उन पहलुओं पर समीक्षात्मक दृष्टि से, अर्थात उनका गुण और दोष, लाभ और हानि, इन दोनों पर समान रूप से चिंतन करने की भावना का विकास सामाजिक अध्ययन के द्वारा बालकों में विकसित होता है। इसके पश्चात है पूर्वादेशों और पूर्वाग्रहों को दूर करना। भारतीय संस्कृति में और प्राचीन काल से ही भारतीय इतिहास के अंदर कई ऐसी प्रथाएं, रीति रिवाज, त्योहार, संस्कृति के कुछ मूलभूत तत्व ऐसे हैं जो वर्तमान समय में आज के आधुनिक युग में मृतप्राय हो गए हैं, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा और कई ऐसी कुप्रथाएं हैं जो समाज के विकास के मार्ग को अवरोधित करती है। तो सामाजिक अध्ययन के माध्यम से इस प्रकार के पूर्व देशों और पूर्वाग्रहों को दूर करने का कार्य सामाजिक अध्ययन के द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात है लास्ट पॉइंट, सहिष्णुता और सहानुभूति एवं प्रेम की भावना का विकास। बालकों में राष्ट्रीय नागरिकता की भावना के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय भावना का भी विकास सामाजिक अध्ययन के माध्यम से होता है, जिससे उसमें सहिष्णुता, सहानुभूति और प्रेम की भावना का विकास होता है। वह विश्व के सभी नागरिकों में भाईचारे की भावना रखता है और सभी सद्भावना के साथ जीवन यापन करके समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस प्रकार ये मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र का हल है। अब आपके आज का टास्क भी यही है कि आप सामाजिक अध्ययन के महत्व का वर्णन अपने शब्दों में उदाहरण सहित कीजिए। यही आपका होमवर्क है जो एग्ज़ाम में आया है और इसको करिएगा आपके रजिस्टर में। और साथ ही मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा।